महर्षि अगस्त्य द्वारा राजा श्वेत की माला भगवान श्री राम को देना। पुलस्त जी कहते हैं, तदनंतर देवता लोग अपने बहुत से विमानों के साथ वहां से चल दिए। श्री रामचंद्र जी ने भी शीघ्र ही महर्षि अगस्त्य के तपोवन की ओर प्रस्थान किया। फिर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान से उतरे और मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम करने के लिए उनके समीप गए। श्री राम बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूं। आप अपनी सौम्य दृष्टि से मेरी ओर निहारिए। इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं शम्मुक नामक शूद्र का वध करके आपका दर्शन करने की इच्छा से यहां आया हूं। कहिए, आपके शिष्य कुशल से हैं ना? इस वन में कोई उपद्रव नहीं है? अगस्त्य जी बोले, रघुश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। जगत बंधु सनातन परमेश्वर आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों सहित पवित्र हो गया। आपके लिए यह अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान पात्र हैं। मेरे हृदय में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मेरे परम पूज्य हैं। आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जिला दिया। भगवान, आज रात को आप यहां मेरे पास रहिए। महामते, कल सवेरे आप पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट जाइएगा। सौम्य, यह आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। यह दिव्य आभरण है और अपने दिव्य रूप एवं तेज से जगमगा रहा है। राजेंद्र, आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई गई है। श्री राम ने कहा, ब्राह्मण, आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? यह बात आप मुझे बताइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो, ऐसी बात भी नहीं है। फिर दान कैसे लूं? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी होना पड़ेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगस्त्य जी बोले, श्री राम, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे तथा समस्त प्रजा राजा से हीन थी, एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी, लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवाधिदेव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी इस समय एक ऐसा राजा नियत कीजिए जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सकें। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यहां एकत्रित करो। तब संपूर्ण लोकपालों ने मिलकर 4 भाग दिए। वह भाग अक्षय था। उससे अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई। लोकपालों के उस अंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए एकत्रित किया। उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ।
जो प्रजाओं के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजा सब पर हुकूमत चलाता है। वरुण के अंश से समस्त देहधारियों का पोषण करता है। कुबेर के अंश से वह याचकों को धन देता है तथा राजा में जो यमराज का अंश है उसके द्वारा वह प्रजा को दंड देता है। रघुश्रेष्ठ, उसी इंद्र के भाग से आप भी मनुष्यों के राजा हुए हैं। इसलिए प्रभु, मेरा उद्धार करने के लिए यह आभूषण ग्रहण कीजिए। पुलस्त जी कहते हैं, राजन, तब श्री रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त के हाथ से वह दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे निहारते रहे, फिर बारंबार विचार करने लगे, ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन सोचकर श्री रामचंद्र जी ने महर्षि अगस्त से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृतांत पूछना आरंभ किया।